हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए डियर, इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। कॉन्टिन्यूटी जो कि एक्सरसाइज 5.1 तक की लिमिट है आपके पास, उसके बाद सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम जो आपके पास वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपको पूरे तरीके से समझाएंगे कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। तो एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो आपके साथ डिस्कस करते हैं फटाफट से और समझते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। ऐसा सा चैप्टर आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, अगर आपको याद हो तो। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम यही समझ के चलेंगे कि हम फ्रेश तौर पे आपको समझा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है ये कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। इसको समझने के लिए अगर हम इन दोनों का डिफरेंस समझ लें कि कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है और डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डियर, कुछ एग्जांपल्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं आपके पास। तो हम आपके साथ सारे ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कॉन्टिन्यूअस हो सकते हैं और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर आप और अच्छे तरीके से डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इनके ग्राफ जो है 11th क्लास के लिए जो रिलेशन फंक्शन की इंट्रोडक्शन है, फंक्शन वीडियो, उसको और अच्छे तरीके से उसकी डोमेन रेंज के साथ समझाया। बट फिर भी जो कंसेप्ट आपको समझना है वो हम आपको समझाएंगे। तो पहले हम आपके साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जो होने वाले हैं आपके पास कॉन्टिन्यूअस। नाउ व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस मीन? अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन होल्ड करे बना सकते हैं, यानी अगर आप कोई भी ग्राफ बनाएं और आप एक ही बार में पेन से ड्रॉ कर दें बिना पेन को लिफ्ट करें, ऐसे हर फंक्शन को क्या बोला जाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन से नहीं है, कैसे चेक करते हैं मैम, अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है आइडेंटिटी फंक्शन। 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। आइडेंटिटी फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं। तो बेसिकली दिस फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, राइट। अब इसका आइडेंटिटी फंक्शन नाम क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे y की वैल्यू भी वही आ जाएगी। तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? जो आप रख रहे हैं वही आपका आंसर आ रहा है, यानी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। हमने इसकी वैल्यूज निकाली ताकि हम इसका ग्राफ बना सकें। हमने x की जगह पुट किया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0 आ जाएगी। अगर आप यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y भी कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि fx का मतलब क्या होता है आपके पास? y। अगर हम यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? -1। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 2। अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3, -2 पुट करेंगे तो -2। इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसको आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए बोला जाता है कि जो भी आप पुट कर रहे हो, जैसे मिरर में नहीं होता, जो आपने सामने देख रहा है वही सेम है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो जो आपने डोमेन रखी वही आपकी रेंज आ गई, जो आपने पुट करा वही आपका आंसर आ गया। ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब अगर आप इसके लिए ग्राफ तैयार कर लें और आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें डियर, तो बिना पेन लिफ्ट करे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए हमने पुट करा है 0,0 ये पॉइंट हो गया, 1,1 ये हो गया, 2,2 ये हो गया, 3,3 ये हो गया। अब देखिए हम आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, ग्राफ तो आप बना ही लेंगे अगर पॉइंट्स निकाल लिए तो। अब आप देखिए ये आप फटाफट से ज्वाइन करेंगे। देखिए मेरा पेन लिफ्ट नहीं होगा और ये लाइन मेरे पास बन गई। तो ये जो ग्राफ है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं और बिना पेन लिफ्ट करे अगर वो फंक्शन बन जाता है, ग्राफ बन जाता है उस फंक्शन का, ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, यानी बिना रुका। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जहां रुकावट ना आए, जहां आपको पेन को लिफ्ट करना पड़ गया वहां पर क्या आ गई आपके पास? रुकावट आ गई। और भी अभी डिस्कस करेंगे, घबराइए मत, पहले सारे कॉन्टिन्यूअस के डिस्कस करते हैं। तो ये ऐसा ग्राफ है जिसमें आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमें एग्जाम्पल दीजिए तो आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये 45 डिग्री लाइन होती है डियर आपके पास, जो आपके पास बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, राइट। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन बच्चों हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। ये भी 12th क्लास 11th क्लास में था, नहीं पता कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, लाइक दिस। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर, एफ एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वाई होता है, एक ही बात होती है। तो हमने एफ एक्स को यहाँ पर y लिखा और कांस्टेंट के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी। ऐसे फंक्शन जिसके
राइट साइड पे कांस्टेंट आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर मान लीजिए आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। डियर देखिए आपको पता है यहाँ x आपको नजर नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पर x को लिखना चाहूं तो इट्स अ 0x। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी वैल्यूज निकालो प्लॉट करने के लिए, तो आप x की वैल्यू जो मर्जी पुट करें, y फिक्स आपके पास 5 आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया और y आ गया 5। अगर आपने 1 पुट करा तो ये 0 होकर क्या हो जाएगा, मतलब 1 0 से टकराकर क्या हो जाएगा 0, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5। अगर हम यहाँ 2 पुट करें तब भी 5, -2 पुट करें तब भी 5, -3 पुट करें तब भी 5, यानी आपके पास रेंज बदलने वाली नहीं है। ये आपने 9th क्लास में सीखा था, अगर सिंगल वेरिएबल हो तो डबल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, 0x लिखकर, राइट। अब आपके पास ये फंक्शन है, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो डियर जो इसका ग्राफ है, ये देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करे हैं। हमें पता है कि 0 रखने पर भी 5 आ रहा है, ये पॉइंट हो गया, 1 रखने पर भी 5 आ रहा है, 2 रखने पर भी 5 आ रहा है, 3 रखने पर भी 5 आ रहा है, 4 रखने पर भी 5 आ रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं डियर तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, इट्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप मुझे बताइए क्या मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, नहीं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यानी आपके पास सबसे पहला तो कौन सा हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, या जिसको हम बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन, यानी अगर एफ एक्स किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है तब भी आपके पास वो एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है 100%, राइट। चलिए यहाँ पर -3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्राफ के एग्जाम्पल्स और भी है हमारे पास। एक चीज हम आपको क्लियर कर दें, आपके पास ये 1 मार्कर में भी आता है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बच्चों वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल हमने 9th क्लास में पढ़ा है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके पास, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। जैसे अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है x² + 2, दिस इज पॉलिनोमियल। अगर हमें फंक्शन दे रखा है x³ + 2x² + 3, दैट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। दे ऑल आर पॉलिनोमियल। x वैसे तो जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ये भी पॉलिनोमियल है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू के, दैट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एग्जाम्पल, पर हमने उनको स्पेसिफिक नाम दे रखा है। तो और ये सारे के सारे आपके पास क्या है डियर, पॉलिनोमियल। तो कभी भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x² हमने ले लिया। अगर 11th का आपको कोनिक सेक्शन याद हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद है तो एफ एक्स इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x², ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास एक पैराबोला है, राइट। y इज इक्वल टू x² इज अ टाइप ऑफ पैराबोला। बट छोड़ो, नहीं पता घबराने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या चेक करना है भाई, ग्राफ चेक करना है। और ग्राफ चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने यहाँ x की वैल्यू रखी 0, y की वैल्यू आ गई 0। हमने x की वैल्यू रखी 1, y की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू रखी -1, y की वैल्यू आ गई 1। 2 रखा, सिर्फ वैल्यूज रख लो। और वैल्यूज रखते वक्त भी क्या करना है, एक 0 रख लो, 2-3 पॉजिटिव वैल्यू और 2-3 नेगेटिव वैल्यूज ड्रॉ करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये 0,0 यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 5 6, here is also -1 -2 -3 -4 -5। बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं और उसमें आपका पेन लिफ्ट नहीं होता, दैट ग्राफ आर नोन एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। 0,0 आपके पास ये पॉइंट हो गया, 1,1 ये हो गया, -1,1 ये हो गया, 2,4 आपके पास ये आ गया, और -2,4 आपके पास ये आ गया। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, देखिएगा मेरा पेन नहीं लिफ्ट होगा, ये देखिए, ये देखिए y is equal to x² का ग्राफ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है, उसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू टेबल बना लो, एक 0 रखो, 2-3 नेगेटिव वैल्यूज रखो, 2-3 पॉजिटिव वैल्यू रखो, ग्राफ बनाओ। अगर आपको ग्राफ बनाते वक्त पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो क्या मैम हमें इस पूरी एक्सरसाइज में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ग्राफ बनाने पड़ेंगे?
नहीं, हमारे पास कॉन्टिन्यूटी चेक करने के दो तरीके हैं। एक है ग्राफिकल वे जो अभी आप लोग सीखेंगे, और एक और तरीका है लिमिट वाला तरीका जो आपने 11th क्लास में भी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में सीखा था। तो वही ऑल्टरनेटिव वे जो है वो आपको इस एक्सरसाइज में करना है, लिमिट वाला तरीका। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी होती है जब आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, जितने तक भी आप बना रहे हैं, अगर आपको उसमें पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा तो वो कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, क्या मैम कोई भी ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस सारे पॉइंट्स पर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया, उसके बाद हमें पेन को लिफ्ट करके ये पोर्शन बनाना पड़ा, तो अगर मुझसे पूछा जाए इस पूरे ग्राफ के बारे में, तो ये जो ग्राफ था ये डिसकॉन्टिन्यूअस था, क्योंकि हमें यहां तक तो पेन नहीं लिफ्ट करना पड़ा, फिर हमें पेन लिफ्ट करके यहां से इस ग्राफ को जोड़ना पड़ा। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ के बारे में बात करूं तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 5 तक इस ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताइए, तो यहां पर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस था, यहां पर इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं थी, यहां तक मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो होली आपके पास हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं डियर जो कुछ पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये पूछा जाता कि 1 से लेकर 10 तक आप इस ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी बताइए, तो मैं बोलती डिसकॉन्टिन्यूअस। तो चलिए डियर, आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर रहा हो। तो सबसे पहले हमने आपके साथ क्या डिस्कस करा? आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी आपके पास बिना ब्रेक वाला ग्राफ था, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दूसरा हमने आपके साथ डिस्कस करा कांस्टेंट फंक्शन, वो भी आपके पास कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। थर्ड, हम आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, x स्क्वायर, x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 2, ये भी सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, राइट। तो ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जो हम बात बता रहे थे ये हम आपको फिर से एक बार बताएंगे, बट फिलहाल अभी आप देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिन्हें बिना पेन लिफ्ट करे आप बना सकते हैं। चलिए डियर, अब एक और डिस्कस करते हैं आपके साथ मॉडुलस फंक्शन, राइट। तो चलिए डियर, मॉडुलस फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाइए, देखिए सिंपल सा तरीका होता है। ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं, और कुछ नहीं है, ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 1। क्योंकि मॉडुलस का काम यही होता है कि वो नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव वैल्यूज। 2 रखने पर हमारा आंसर 2 आ जाएगा, -2 रखने पर 2, 3 रखने पर 3। अब अगर आप देखेंगे तो डोमेन तो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट जो आंसर्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, और आंसर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज बोलते हैं। तो ये रहा मेरे पास वैल्यूज का ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। 0 पर 0 है हमारे पास, 1 रखने पर 1 आ रहा है, 2 रखने पर 2 आ रहा है, 3 रखने पर 3 आ रहा है, राइट। -1 रखने पर भी 1 आ रहा है, -2 रखने पर भी 2 आ रहा है। अगर आप यहाँ -3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, कहीं से भी पेन स्टार्ट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, देखिए ये मैंने यहां तक ये लिया, और इसके बाद फिर मुझे इसको ज्वाइन करना। क्या मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आई होप काफी सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, मॉडुलस फंक्शन भी आपके पास हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन भी हो गया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, वैल्यू टेबल बना लीजिए। बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो कैसे फंक्शंस होते हैं आपके पास? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में भी डियर आप देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स तो 100% आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम 10x या सीकेंट x जो बाकी के आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनके बारे में बात करें, तो वहां पर एक एक्सेप्शंस आ जाती है आपके पास, तो वो फुल कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बिकॉज आप देखिए 10x का मतलब क्या होता है? 10x का मतलब होता है साइन x अपॉन कॉस x। वैसे एक्सरसाइज में भी हम ये डील करेंगे क्वेश्चन। अब अगर आपके पास डिनोमिनेटर 0 हो जाए, राइट, और हो सकता है अगर हम कॉस 90 रख दें तो fx नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे केस में नॉट डिफाइंड, वाई नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉट डिफाइंड कोई नंबर नहीं होता। हमने ये डोमेन रेंज वाले चैप्टर में भी पढ़ा है 11th में कि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिससे y इंफिनिटी आए। तो अगर y इंफिनिटी आ गया तो ये भी इस बात का क्लू होता है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। हम आपको दिखाते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ तो 100% कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए डियर, आपके पास हमें सारे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए साइन एक्स का ग्राफ है, ये देखिए वेव्स की तरह ये ग्राफ बनता है। अगर मैंने पेन यहां से ड्रॉ करना शुरू करा तो मुझे पेन लिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।
और आप कहेंगे मैम अगर हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना आ गया तो घबराइए मत, वो भी आ जाएगा। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8, जिसमें हम आपको यही वाले ग्राफ भी सिखाएंगे। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है आपने, अगर आपने ट्रिगो का ग्राफ बनाना है, सेम वैल्यू टेबल, सबसे बेस्ट चीज होती है वैल्यू टेबल। अब आपको पता है कि ट्रिगो में आप क्या पुट कर सकते हैं, एंगल्स, और रेंज क्या निकलेगी, वैल्यूज। तो सबसे पहले 0 रख दीजिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। एक आप रख दीजिए 90 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 1। फिर रख दीजिए आप क्या कहते हैं 90 के गैप पर आप रख सकते हैं इसमें 180 रख दीजिए, 180 पर ही हो जाएगा आपके पास 0। फिर रख दीजिए 3π/2, सॉरी इसको पाई लिखेंगे हम लोग, तो उस पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज आपके पास निकलती जाएंगी और आपने उन्हें प्लॉट कर देना है। अगर आप इन्हें प्लॉट करके ग्राफ बनाते जाएंगे, इनवर्स ट्रिगो में हमने ये सिखाया भी है, अगर आपने इनवर्स ट्रिगो की वीडियो देखी है, बट इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अभी हम क्या समझना चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कोई भी ऐसा फंक्शन जिसका अगर हम वैल्यू टेबल बनाएं और ग्राफ बनाएं, उसमें ब्रेक ना आए। ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ बिना ब्रेक का है, तो आप ये याद रख सकते हैं कि साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है हर पॉइंट पर। आप कॉस एक्स भी देख लीजिए, कॉस एक्स का ग्राफ ये रहा आपके पास, दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, यानी साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस 100%। तो ये हमने आपके साथ 5 एग्जाम्पल डिस्कस करे, ये ऐसे ग्राफ हैं जो आपके पास 100% क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए 10x और cot x का ग्राफ थोड़ा सा अलग है। ये देखिए यहां से आपका पेन लिफ्ट हुआ यहां तक, और फिर ये वाला पोर्शन बनाने के लिए देखिए आपको पेन लिफ्ट करके यहां लाना पड़ा। तो ये आपके पास 100% कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक कुछ पॉइंट तक कॉन्टिन्यूअस है, कुछ पॉइंट तक डिसकॉन्टिन्यूअस है। सेम cot x का आप ग्राफ देखिए, ये पॉइंट है, देन आपके पास ये, यानी आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। आप यहां पर भी देख सकते हैं सीकेंट x का और कॉसिकेंट x का, ये है आपके पास, देन दिस, आपको पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगो में हर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पूरे पॉइंट पर नहीं है, हर एंगल पर नहीं है, कुछ पॉइंट पर है, कुछ पॉइंट पर नहीं। पर फिलहाल हमने जो ई पॉइंट तक आपके साथ डिस्कस करे, ये सारे के सारे ऐसे एग्जांपल्स थे जो हर एक चीज पर कॉन्टिन्यूअस थे, जो कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जिसपे कॉन्टिन्यूअस नहीं थे। अब हम आपके साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, और फिर हम अल्टीमेटली आपके पास कंक्लूजन निकालेंगे। चलिए डियर, अब कुछ एग्जांपल ऐसे भी देख लें जो डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। 11th क्लास में आपने एक फंक्शन पढ़ा था सिग्नम फंक्शन, दैट इज मॉडुलस x अपॉन x, या इसे इस तरीके से भी प्रेजेंट करा जाता है डियर, राइट। इसमें क्या है, अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करें तो y का आंसर 1 है, फिक्स है। यानी x की, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे दिखाऊं, ये देखिए ये आपके पास 0 है। इसने कहा अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 है, ऐसा कह रहा है। और अगर x की वैल्यू आप 0 से बड़ी पुट करते हैं, सब पर y फिक्स कर दिया उसने 1, और अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी पुट करते हैं तो उसने फिक्स कर दिया y की वैल्यू क्या है, -1। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ा तो अब कैसे बनेगा, देखिए 0 पर तो 0 है, और 0 से बड़ी हर वैल्यू के लिए, यानी 1 रखने पर भी 1 आएगा, 2 रखने पर भी 1 आएगा, 3 रखने पर भी 1 आएगा, 4 रखने पर भी 1 आएगा, लेकिन 0 रखने पर 1 नहीं आएगा डियर। तो यहां पर हमने एक सर्कल ओपन रखा हुआ है, दैट मींस ये वैल्यू नहीं इंक्लूड हो रही। 0 से बड़ी वैल्यूज पर हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब देखिए यहां पर हमने पॉइंट प्लॉट करा, उसके बाद हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, यानी हमें पेन लिफ्ट करना पड़ा। अभी नीचे का पॉइंट अलग है, अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी रखते हैं, यानी -1, -2, -3, -4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने देखिए ओपन सर्कल ले रखा है, इसका मतलब 0 रखने पर -1 नहीं आ रहा, 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0। हाँ, 0 से छोटी वैल्यूज रखने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1, तो ये आ गया इस तरफ। तो ये जो ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सिग्नम फंक्शन। आप इसमें ये वाला फॉर्म अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर रहता है। अगर याद करना है तो, याद करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमारा पर्पस यही समझाना है आप लोगों को कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है। जहां भी आपको ग्राफ बनाने के लिए पेन लिफ्ट करना पड़ा बच्चों, वो आपके पास क्या हो गए, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता था एक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या खासियत होती है, आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करो, एक तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, इंटीजर मतलब डेसिमल नंबर्स नहीं आएंगे आंसर में, ठीक है। और नाम जरूर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन आएंगी वैल्यूज कैसे, लोएस्ट इंटीजर। लाइक जैसे देखिए, अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू पुट करते हैं 1.99, अब ये 1 और 2 के बीच में है, नाम जरूर है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट ये आंसर देगा 1। ये देखिए आंसर देगा 1। अगर आपने इसमें x की जगह पुट करा 1.23, राइट,
तो आपके पास ये 1.23 1 और 2 के बीच में ये आपको आंसर क्या देगा 1, यानी आप देखिए 1.01 से 1.99 तक मैं कोई भी वैल्यू रखूं इसका आंसर मेरे पास 1 ही आने वाला है, राइट। 2.01 अगर हम रखेंगे, देखिए सेम 2.01 मैंने रखा, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है यहाँ पर। 2.01 नंबर लाइन में 2 और 3 के बीच में आता है, ये आपको आंसर क्या देगा 2। नेगेटिव नंबर के लिए भी सेम, अगर मैंने यहां पर -1.33 रखा, अब ये वैल्यू -1 और -2 के बीच में है, नाम जरूर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है बट ये लेगा लोएस्ट इंटीजर, यानी आंसर आ जाएगा -2। तो अगर डियर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ लेडर शेप में आपके पास ग्राफ बनता है। ये देखिए आपकी 11th की बुक के अंदर है, ये देखिए ये ऐसे, फिर आपको यहां पर लिफ्ट करना पड़ा, फिर आपको ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास किसका, डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस का, क्योंकि देखिए 1.1 के लिए भी 1 आएगा। अगर हम इसको इस तरीके से, यहां पर आप होपफुली अच्छे से देख पाए हैं, इसके बाद हम आपको रफली बताते हैं इसमें क्या है। देखिए अगर हम 0 रखेंगे तो 0, लेकिन 0.1 रखेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, 0.99 रखेंगे तो भी आंसर 0 आएगा, नहीं कुछ इस तरीके से। लेकिन 1 रखने पर 0 नहीं आएगा, तो इसलिए हम ऐसे सर्कल लगा देते हैं कि 1 रखने पर ये आंसर नहीं है। अब देखिए सेम 1.1 रखने पर भी 1 आएगा, 1.3 रखने पर भी 1 आएगा, 1.9 रखने पे भी 1 आएगा, लेकिन 2 रखने पर ये आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर ऐसे लगाकर ऐसे सर्कल लगा दिया जाता है। सेम 2.1 रखूंगी तो मेरा आंसर 2 आएगा, 2.33 पर भी मेरा आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2.2 और 3 के बीच में जो भी नंबर होंगे उनमें लोएस्ट नंबर कौन सा होगा 2, तो ये हमेशा मुझे आंसर यही देगा। लेकिन 3 रखने पर 3 आएगा, इसलिए इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से लेडर बनती हुई चली जाती है, लेकिन आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो हमने आपके साथ कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी डिस्कस करे जिसमें आपको पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 आपके साथ ऐसे फंक्शन भी डिस्कस करे जिसमें आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर है, फिर ग्राफ बनाने के लिए आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा, फिर इसको छोड़ के फिर इधर आना पड़ा, तो आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा। सिमिलरली इसमें तो लेटर ही है, पहले यहाँ, फिर कोई लिंक नहीं था यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो क्या हमने आपको जैसा कि अभी बताया, क्या हमें एक पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करने के लिए हम यही कह सकते हैं कि हर बस यही वाले फंक्शन मैम कॉन्टिन्यूअस होते हैं और यही वाले डिसकंटीन्यूअस नहीं? देखिए डियर, कोई फंक्शन, 3 टाइप के फंक्शंस आपके पास, एक होते हैं जो हर पॉइंट पर, ऑल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, जो हमने आपके साथ डिस्कस करी, ऑल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, 100% कॉन्टिन्यूअस। जैसे एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। कुछ पॉइंट्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑल पॉइंट पर क्या होते हैं, डिसकंटीन्यूअस, जैसा कि अभी हमने आपके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर डिस्कस करा और सिग्नम फंक्शन। लेकिन इनका मिक्स भी होता है, यानी ऐसे ग्राफ जो कुछ पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस और कुछ पर क्या हो सकते हैं, डिसकंटीन्यूअस। जैसे अभी हम आपके साथ ग्राफ बना रहे थे, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ठीक है, यहां तक बना, उसके बाद हमें तोड़ना पड़ा और फिर ये ऐसे बना। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 5 तक ये फंक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। हमसे पूछा जाए कि 6 से लेकर 10 तक ये फंक्शन क्या है, हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए 1 से 10 पर ये फंक्शन क्या है, तो डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि यहां तक बनाने के बाद फिर हमें ग्राफ को तोड़ना पड़ा। तो दैट मीन्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पूरे तरीके से कॉन्टिन्यूअस, फुल कॉन्टिन्यूअस, ऑल पॉइंट्स पर। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपके साथ, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शंस हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शंस हो गया। इसी तरीके से कुछ फंक्शंस ऐसे जो पूरे तरीके से डिसकंटिन्यूअस है, जैसे अभी आपके साथ डिस्कस करा, और कुछ मिक्स भी हो सकते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में कॉन्टिन्यूटी ही चेक करनी है। तो आपने एक सवाल मैंने आपके मन में भी बताया कि आ सकता है कि क्या मैम हर फंक्शन का ग्राफ बनाकर हम चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? बिल्कुल नहीं। We have an alternative way, limit alternative way. हम एक दूसरे तरीके से यहां पर चेक करने वाले हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं भी है। तो उसके तरीके को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, लिमिट अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लिमिट अप्रोच क्या होती है, लिमिट मेथड क्या होता है? इसमें क्या होता है डियर, आप कोई भी फंक्शन आपके पास होगा, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल x² + 3x, कोई भी फंक्शन आपके पास है, आपने अगर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, उसके लिए ना आपको एक पॉइंट गिवन होगा, जैसे 5 पर आपने चेक करनी है या 7 पर चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करेंगे, लिमिट मेथड। पहले तो लिमिट का मतलब समझ लेते हैं। लिमिट का मतलब होता है वेरी वेरी नियर, वेरी वेरी नियर, राइट। अगर मैं आपको कह रही हूं, और इसको आप लिखते कैसे हैं, ऐसे एरो बनाकर, x अप्रोचेस या x टेंड्स टू भी बोलते हैं इसको, टेंड्स टू या अप्रोचेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब मैंने अगर लिखा x अप्रोचेस टू या x लिमिट टू, क्या मतलब है इसका?
x की वैल्यू 2 के वेरी वेरी नियर है, मतलब वेरी वेरी नियर, मतलब ये 2 लिखा और ये मैंने 3 लिखा, ये मैंने 1 लिखा। 2 के नियर 1 भी नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना। अगर मैं 2 का नियर पूछ रही हूं लिमिट में, तो इसका मतलब होगा 2.01, 2.001 या 2.001, या फिर लेफ्ट की अगर बात करूं तो 1.9, 1.999, यानी 2 के लेफ्ट में भी उसकी नजदीकी वैल्यूज हो सकती है, उसके राइट में भी हो सकती है। ये राइट वाली हो गई और ये लेफ्ट वाली हो गई। तो हम इस मेथड से जज करेंगे कि कोई भी फंक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, और ये चेक करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है ये हम आपको बताते हैं। डियर देखिए, क्वेश्चंस पहले आप एग्जाम्पल समझेंगे, तो एग्जाम्पल समझने के लिए आप लोग एग्जाम्पल सीरीज हमने पूरी अपलोड कर रखी है, वहां जाकर आप एग्जाम्पल सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, और बाकी आप क्लास 12 प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, इसके पूरे एग्जाम्पल डले हुए हैं। इस अप्रोच में क्या होगा डियर, आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा तो हम उसकी 3 चीजें चेक करेंगे उस पॉइंट पर। जो भी पॉइंट गिवन होगा हमें, एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है फॉर एग्जाम्पल, हम चेक करेंगे क्या उस फंक्शन में ये सी वैल्यू रखने पर, और क्या उसके लेफ्ट की वैल्यू रखने पर, और क्या उसके राइट की वैल्यू रखने पर तीनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं। अगर सी रखने पर, लेफ्ट की वैल्यू रखने पर और राइट की वैल्यू रखने पर फंक्शन का आंसर इक्वल आया तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया था ना एक्स स्क्वायर, वो कॉन्टिन्यूअस था जिसका हमने ग्राफ बनाया था। अब हम चेक करते हैं कि ऑल्टरनेटिव वे से कॉन्टिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा। अब मान लीजिए इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है 5 पर, तो कैसे चेक करनी है, एक बार आप इस फंक्शन में 5 पुट कर दीजिए, 5 का स्क्वायर इज 25। अब हम 5 के लेफ्ट की वैल्यू रखेंगे। व्हाट इज लेफ्ट की वैल्यू मींस, ये देखिए 5 है, 5 के लेफ्ट का मतलब होगा 4 नहीं या 6 नहीं, 4 के लेफ्ट का मतलब है बिल्कुल नियर, देखिए इतना नियर, और 5 के राइट का मतलब होगा बिल्कुल नियर। यानी हमने जब ये पुट करा, अब हमें क्या चेक करना है, लेफ्ट एंड लिमिट, यानी 5 के लेफ्ट की वैल्यू रखने पर भी सेम आंसर आ रहा है क्या, 5 के राइट की वैल्यू रखने पर भी सेम आंसर आ रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा होगा तो यस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर आपके पास सबसे पहले फंक्शन था, हमने इसमें 5 पुट करा, ये आंसर आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं बच्चों, ये देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 5 का लेफ्ट, यानी अब हम इस फंक्शन में 5 के लेफ्ट से कोई वैल्यू रखने वाले हैं, और वो जो लेफ्ट की वैल्यू है 4 नहीं है, 4.5 भी नहीं है, इट्स 4.99, वेरी नियर। तो हमने ये फंक्शन ले लिया फिर से। अब हमें यहाँ x की वैल्यू पुट तो करनी है, लेकिन 5 नहीं पुट करनी, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया, फर्स्ट स्टेप में किया। अब हमें इसमें से कुछ माइनस करना है, 5 में से कुछ माइनस करना है, राइट। अब वो जो हमने माइनस करना है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 4 के लेफ्ट का क्या मतलब होगा, 4.99 हो सकता है या 4.999 हो सकता है। तो जो भी हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो वेरी स्मॉल है, और h को हमने लिया है इट्स वेरी नियर टू 0। व्हाट इज लिमिट मीन्स, इसके नजदीक। अब देखिए, हम यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 में से कुछ माइनस कर, और हमने ये भी बता दिया जो हमने माइनस किया वो बहुत स्मॉल है। तो अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, x की जगह आ जाएगा 5 माइनस h, और क्योंकि अब h आ चुका है वेरिएबल, तो हम ये भी बता दें कि h किसके नजदीक है, h 0 के नजदीक है। यानी हमने इसमें से जो भी वैल्यू माइनस करी है, या तो वो 0.1 है या वो 0.001 है, मतलब वो 0 के बहुत नजदीक है। क्या माइनस करी है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है, उसको नहीं लेना आपने। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, पहले फंक्शन में 5 रख दिया जैसा कि हमने यहां बोला। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, यानी x की जगह पर क्या हम 5 के लेफ्ट की कोई वैल्यू रखें तो क्या आता है, 5 का लेफ्ट मतलब 5 में से कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। अब वो कुछ बहुत सारा अलग अलग हो सकता है, तो हमने कहा h माइनस कर देंगे, और h क्या है, बिल्कुल 0 के नियर। अब h क्योंकि 0 के नियर है, h को यहाँ 0 डाल देते हैं, बचेगा 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया 25। यानी अगर मैंने इस फंक्शन में 5 वैल्यू रखी तब भी आंसर 25 आ रहा था, 5 के वेरी नियर जो लेफ्ट वैल्यू रखी उस पर भी 25 आ रहा है। एक बार राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब 5 के राइट में है ना, इस साइड राइट हो गया, x अप्रोचेस 5 का राइट, फंक्शन यही है हमारे पास x स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू 5 नहीं पुट करनी, 5 पुट कर ली, 5 का लेफ्ट भी पुट कर लिया। अब हमें 5 में कुछ प्लस करके पुट करना है, बट वेरी नियर, क्योंकि अप्रोचेस का मतलब ही होता है। तो हमने इसमें कुछ प्लस करा, वो है h, और ये जो h है ना ये बिल्कुल नजदीक है 0 के, यानी हमने जो भी इसमें ऐड करा है या तो वो 0.01 है या वो 0.001 कुछ भी हो सकता है। इतना बता दिया कि वो जो भी हमने ऐड किया h वो बिल्कुल 0 के पास है। ठीक
ठीक है। तो हम x को क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 5 प्लस एच, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया 5 प्लस एच। अब यहाँ पर जैसे ही h आ गया इसको h अप्रोच 0 रख दिया, h को रख दिया हमने 0, 5 का स्क्वायर फिर से 25। जैसे ही आप वैल्यू रख देंगे h की लिमिट हट जाएगी। यानी आप क्या देख रहे हैं, जब हमने इस फंक्शन में 5 पुट करा, 5 के लेफ्ट की वैल्यू पुट करी, ये देखिए है ना, x की जगह पर पहले x की जगह पे 5 पुट करा, फिर x की जगह पे 5 का लेफ्ट पुट करा और फिर x की जगह पर 5 का राइट पुट करा, तीनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स देयर इज एन ऑल्टरनेटिव वे जिसके थ्रू आप बिना ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हो। पहले आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कि मैम ये क्या ही कर दिया आपने, बट अगर आप इसके सारे क्वेश्चंस देखोगे एक ही जैसी अप्रोच वाले तो डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, राइट। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और भी फंक्शंस थे जिनको हम चेक कर रहे थे कि वो कॉन्टिन्यूअस हैं या नहीं है। जैसे हमारे पास सबसे पहला था आइडेंटिटी फंक्शन, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आपको किसी पे भी चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको 3 पे चेक करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पहले 3 रख कर देखते हैं। तो 3 रखा तो हमारा आंसर 3 आ गया। अब हम एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि हम x की वैल्यू 3 नहीं रखेंगे, 3 का लेफ्ट मतलब बहुत नजदीक, 2 तक भी नहीं, 2 बहुत दूर है। यानी हम सबसे पहले लिखेंगे ऐसे लिमिट x अप्रोचेस 3 का लेफ्ट, यानी हमने x की वैल्यू 3 के लेफ्ट की रखनी है। और अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, 3 के बिल्कुल नजदीक लेफ्ट जाना है, यहां पर आए हैं हम। यानी हम x, पहले तो फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन क्या है आपके पास, ये यहाँ पे fx आ जाता है, राइट, जो भी फंक्शन होगा तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालने वाले बच्चों, 3 में से कुछ माइनस करना है, पक्की बात है, पक्की बात है। और हमें ये भी पता है कि जो h है ये किसके आसपास है, 0 के आसपास। तो अगले ही स्टेप में हमने क्या किया, x की जगह रख दिया 3 माइनस एच, और h किसके आसपास हो गया, 0 के आसपास। अब h को डाल दो 0, और जैसे ही आप लिमिट डालोगे गायब हो जाएगा। ये आपने 11th क्लास में सीखा है, आंसर आ गया 3। तो 3 रखने पर भी मेरा आंसर 3 आ रहा था, 3 के लेफ्ट रखने पे भी मेरा आंसर 3 आ रहा है। अब राइट पे भी चेक कर लो। हमें पहले से पता है कि ये जो फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इस अप्रोच से कैसे पता करा जाता है, सेम। अब आ जाते हैं लिमिट, x क्या रखना है आपको, 3 का राइट रखना है, तो 3 के राइट के लिए प्लस लगा दिया। फंक्शन यही है हमारे पास, ये दे रखा। अब हमें यह जो x की वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में, वो 3 में से कुछ ऐड करके पुट करनी है। और हमें पता है जो हमने ये ऐड करा ये नंबर बहुत नजदीक है 0 के, बहुत ज्यादा नजदीक है, 0.001 0.0 दूर नहीं है। तो हम यहाँ x की जगह पर क्या रख देंगे, 3 प्लस एच, ये आ गया 3 प्लस एच, और यहाँ पर हमने लिख दिया h अप्रोच 0। अब यहाँ आप नहीं रख सकते थे वैल्यू, आप कहेंगे मैम यहाँ क्यों नहीं रख दिया हमने 3, क्योंकि यहाँ था 3 प्लस, यहाँ क्या था 3 माइनस, यहाँ 3 रखना था इसलिए डायरेक्ट 3 रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, 0 माइनस 0 प्लस थोड़ा ना है, 0 अप्रोचेज है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या रख सकते हो, h की वैल्यू 0। तो आंसर कितना आ गया, 3। यानी ये कह रहा है कि अगर मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखी तो भी मेरा आंसर 3 आ गया, अगर मैंने 3 का लेफ्ट रखा तो भी मेरा आंसर 3 आ गया, 3 का राइट रखा तो भी मेरा आंसर 3 आ गया। अगर ऐसा होता है डियर, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर भी बताया, तो आपके पास 100% फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से, इस अप्रोच से भी आप किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली इस एक्सरसाइज में हम लोग इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके कॉन्टिन्यूटी चेक करने वाले हैं। और आई होप आपको थोड़ा बहुत 11th का भी याद आ गया होगा, क्योंकि उसमें भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह निकाली होगी। डियर, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो किसी भी तरीके से यूजफुल रहे, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज एक ही कंपनसेशन हम आपसे रिवॉर्ड मांगते हैं कि आप प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक शेयर भी आप लोगों का हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। आपकी कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।